हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन और उसमें प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन क्या है देखिए। इन द एडजॉइंट फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ABC इज अ 12.8 सेंटीमीटर। ए पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ABC सम ऑफ ऑल साइड्स हमें दिए है 12.8 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ABC निकालना है हमें। ये एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अभी हमें गिवन में देखिए क्या दिया है। हमें रेडियस दी है इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दिया है इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। इस फिगर में देखिए ए एस पी है, ए पी रेडियस है तो ए 3.4 है, पी बी भी 3.4 हो गई और ए लेंथ ऑफ आर्क हमें यहाँ का फाइंड आउट करना है। ये है हमारा लेंथ ऑफ आर्क और हमें इन सम ऑफ ऑल साइड्स इस सेक्टर की पूरी पेरीमीटर दी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर ABC। एरिया ऑफ अ सेक्टर ABC हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए पहले हमें गिवन पेरीमीटर दी है तो हमने पेरीमीटर यहाँ पे लिखा, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर P सेंटर P ABC इज इक्वल टू, अभी इसमें देखिए ए पी ए रेडियस है, पी बी रेडियस है और ए लेंथ ऑफ आर्क AC भी है। तो हमने यहाँ पे लिखा पी ए प्लस पी बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क EL लिखा। अभी पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन दी है 12.8 तो हमने यहाँ पे लिखा 12.8 इज इक्वल टू पी ए रेडियस है 3.4 प्लस पी बी रेडियस है 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क EL एज इट इज लिखा। अभी दोनों की सम की 3.4 प्लस 3.4 हो गई 6.8 प्लस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 12.8 एज इट इज है। ये 6.8 हमने ट्रांसपोज किए तो ये 12.8 माइनस 6.8 इज इक्वल टू लेंथ मिली, इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 8 माइनस 8 0 12 माइनस 6.0 सेंटीमीटर ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क मिली। अभी यहाँ पे देखिए हमें लेंथ ऑफ आर्क मिली फाइंड आउट की, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है लेकिन हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस इन तीनों का रिलेशन यूज करेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर ABC इज इक्वल टू, रूल कौन सा यूज करेंगे हम, तो लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2 ये रिलेशन हम यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क हम लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे हमने फाइंड किया है 6 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन दिए है 3.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 3.4 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आई, तो ये आएगी 10.2। एरिया ऑफ सेक्टर है तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सेक्टर, O इज द सेंटर ऑफ सेक्टर दिया है। एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल MON इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल MON इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें दिया है दोनों की इक्वल वैल्यू। और हमें दिया है OR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। O टू R का डिस्टेंस रेडियस है इस सेक्टर की 7 सेंटीमीटर और OM मतलब इस लार्जर सेक्टर की रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दी है 22/7। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क RXQ, ये RXQ की लेंथ निकालनी है और आर्क MYN इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए गिवन क्या दिए, ये स्मॉलर आर्क है तो उसके लिए हम क्या, इस स्मॉलर सेक्टर के लिए हम रेडियस स्मॉल आर कंसिडर करेंगे। तो हमें स्मॉल आर दिया है 7 सेंटीमीटर। इस लार्जर सर्कल की रेडियस को हम कैपिटल आर कंसिडर करेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया है और हमें थीटा की वैल्यू भी दी है, थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। अभी हमें 2 फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क RXQ है ना, तो हमने लिखा 1 नंबर लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड सेकेंड नंबर पे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क MYN। ओके, अभी सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट नंबर हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क RXQ, तो हमने उसका रूल लिखा लेंथ ऑफ आर्क RXQ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका रूल क्या आता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय
2πr, लेंथ निकालनी तो 2πr से लेंथ ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है इसलिए 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन दी है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अभी लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू के लिए रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, स्मॉलर हमने कंसिडर की थी। अभी 7 7 कैंसिल हो गए, 0 0, 6 1 6, 6 6 36, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर मिला 22 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो 22 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या मिलेगा हमें, तो वो उसकी डिवीजन आएगी 7.33 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू का आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इज इक्वल टू 7.33 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर मिला। अभी सेकेंड हमें क्या निकालने के लिए कहा है, लेंथ ऑफ आर्क यम वाई वन। तो लेंथ ऑफ आर्क यम वाई एन इज इक्वल टू, रूल सेम है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 2πr, लेकिन यहाँ पे आर हमने कैपिटल आर कंसिडर किया है, सो कैपिटल आर ले लिया, इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर की रेडियस देखिए ओ एम, कैपिटल आर हमने 21 कंसिडर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 लिखा। 7 1 7, 7 3 21, 0 0 कैंसल, 6 1 6 6 36, 2 1 2 3 6, 3 3 गेट कैंसल। सो हमारा आंसर मिला इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। कितना मिला 22। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क यम वाई एन इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आया। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ अ सेक्टर ए बी सी, इस ए बी सी का एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। तो गिवन देखिए रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ अ सेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू वो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए पी सी, ए एंगल ए पी सी की वैल्यू निकालनी है और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे हमने लिखा पहले लेट एंगल ए पी सी इज इक्वल टू थीटा। अभी हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर दिया है ऑलरेडी, तो हम एरिया सेक्टर का रूल यूज करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया है तो मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू थीटा हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन दिए ऑलरेडी 14, सो 14 इंटू 14 और एरिया ऑफ अ सेक्टर ए पी सी की वो एरिया दिया है 154। अभी देखिए हमें यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है, तो हमने थीटा एज इट इज़ रखा। 154 भी एज इट इज़ है। इफ 360 और 7 मल्टीप्लाई हमने उधर ट्रांसपोज कर दिए तो ओ हो गए डिवाइड है, वो दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई तो हमने उधर ट्रांसपोज किए तो ओ हो जाएंगे डिवाइड। तो 7 1 7, 7 2 14, 22 1 22 7 7 1 7 2 14 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 2 4 बचे, तो 4 1 4, 4 9 36 और 0, तो हमारा थीटा मिला 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन बना। अभी सेकंड में क्या दिया है हमें, लेंथ ऑफ आर्क ए बी से निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ आर्क पी ए बी सी इज इक्वल टू, अभी लेंथ ऑफ आर्क का रूल क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, लेंथ है तो पाई आर 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा की वैल्यू अभी हमें 90 फाइंड आउट की है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 14। 7 1 7, 7 2 14 हो गए, 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 2 और 2 ए 4 कैंसिल हो गए, तो बचे कितने 22 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क
कौन सा है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।